नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आप कैसे भरेंगे। अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है या आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी का नाम से जमीन है। अगर आप उस जमीन को चाहते हैं कि हम अपने नाम पे दाखिल खारिज करा लें तो आखिर आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, तो हमने आपको बता दिया उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। उस फॉर्म को कैसे भरना है, उस फॉर्म को कैसे भरना है आज मैं पूरा लैब आपको भर के दिखाऊंगा कि आखिर कैसे आपको भरना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि आप पूरे क्लियर से नहीं करते हैं कि कौन सा भाई भरना है कौन सा नहीं भरना है। तो देखिए आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं या भाई में अकेले हैं तो कैसे भरना है। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि खाता खेसरा आपको कैसे लिखना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि हमारा जो है सो खाता खेसरा नया पुराना लिखा रहता है, दो रहता है, उसको कैसे लिखना है, तो वो भी हम आज का इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है कि हमको ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए 2 तरीका है फॉर्म डाउनलोड करने का, या आप बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पूरा प्रक्रिया हम बता दिए हैं, इसी चैनल पे वीडियो है, आप जाके वीडियो देखिए। नहीं चाहते हैं, अगर आपको नहीं आता है मोबाइल ज़्यादा चलाना, आप सोचते हैं कि हमको आसानी से मिल जाए, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखिए मोर का ऑप्शन लिखा है, उसको क्लिक कीजिए। नीचे जाइएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, जिसमें आपको लगता है अच्छा है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे हम फॉर्म अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इसीलिए आज मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि आप फॉर्म अगर चाहते हैं डाउनलोड करना तो कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए ये जो आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें 2 तरीके का फॉर्म अभी भरा रहा है, 2 टाइप से। देखिए वैसे लोग जिनका जमाबंदी ऑनलाइन है और वैसे लोग जिनका जमाबंदी ऑफलाइन है। तो जिसका जमाबंदी ऑनलाइन है उसको आपके अंचल कार्यालय से क्या है फॉर्म जाएगा, आपका जमाबंदी के साथ एक फॉर्म दिया जाएगा। जो भी आपके ज़मीन में पेपर में सुधार करना है उसी टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा, उसको भर के आपको जिस दिन शिविर लगेगा उस दिन आपको जमा करना है। दूसरा, जिसका ज़मीन ऑफलाइन है उसके लिए, ऑफलाइन है तो उसको ऑनलाइन कराने के लिए उसके लिए अलग फॉर्म है जो हम बता चुके हैं। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर से हम उस पर एक वीडियो और बना देंगे। तो ये 2 प्रक्रिया है। जिसका जमाबंदी ऑनलाइन है उसको पहले से बिहार सरकार के द्वारा फॉर्म दिया जा रहा है, उसको भर के आपको जमा करना है। जमाबंदी पंजी के साथ आपको फॉर्म भी दिया जा रहा है। क्या है जमाबंदी पंजी वो भी हम आपको अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे। और दूसरा क्या है, जिसका ऑफलाइन है उसको आप ऑनलाइन करा सकते हैं। और क्या है एक कि जिसका दादा परदादा का ज़मीन है वो अपने नाम पे चाहता है कि हम दाखिल खारिज करा लें, अपने नाम पे करा लें, तो वो भी प्रक्रिया है, वो भी आप करा सकते हैं। जैसे कि अभी हम बता रहे हैं आपको उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, यानी कि आप अपने पूर्वज का ज़मीन अपने नाम से दाखिल खारिज करवा सकते हैं इस महाअभियान में। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना मोबाइल का स्क्रीन ऑन करेंगे और यहाँ पे लाएंगे अपने मोबाइल का स्क्रीन और आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे होगा। तो देखिए फाइनली हमारा मोबाइल का स्क्रीन आपको यहाँ पे शो होने लगा है। इस तरह से फॉर्म है, आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, यानी कि पूर्वज का जो जमीन है उसको अगर अपने नाम पे दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा। इसमें कैसे इसको भरना है वो भी हम बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आखिर जमाबंदी पंजी कैसा है। आपका जमाबंदी पंजी में अगर किसी प्रकार का गलती है, मान लीजिए आपका खाता गलती हो गया या खेसरा गलती हो गया या रकबा गलती हो गया, हो सकता है आपके पिताजी का या आपके दादा परदादा का जो नाम है उसमें नाम गलत हो गया है, तो उसको आप इस अभियान के तहत उसको सही करवा सकते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं पहले इस फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, अस्थिर से देख मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट अच्छे से बताऊंगा। आप लोग अगर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे कैसे भरना है। हम 3 भाई हैं, हम 2 भाई हैं, सारा हम बताएंगे आज। 1 भाई है उसके लिए कैसे भरना है, 2 भाई हैं तो कैसे भरना है, पटीदार में अगर बनावटी नहीं है, आपके दियाद में बनावटी नहीं है, मेल नहीं है, मिलाव नहीं है, तो कैसे भरेंगे, सारा प्रक्रिया हम आज इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि हमको बहुत सारा कमेंट आया है, इसीलिए हम सारे कमेंट का जवाब कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में दे दूं। देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो ऊपर में लिखा हुआ है सेवा में, इसके बाद लिखा है अंचल अधिकारी, इसके बाद लिखा है अंचल। तो अंचल आपका जो प्रखंड है वो कहाँ है, आपका अंचल कहाँ है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, किसी भी अंचल से देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपना अंचल कार्यालय का नाम देना है। आखिर आपका अंचल कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि हम आपको अपना भर के दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा,
आपको अपना भरना है, क्योंकि आप अपने नाम से जमीन करवा रहे हैं तो आपको अपना डिटेल भरना पड़ेगा। यहाँ हम भर रहे हैं कि अंचल कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे हम अपना अंचल यहाँ पे हम भर देते हैं, ठीक है। आप लोग अपना अंचल यहाँ पे भर दीजिएगा। नीचे आइएगा तो लिखा है महाशय मैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को मैं फिर से आज क्लियर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे मैं मतलब अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, या हो सकता है आपके पिताजी के नाम से जमीन है, दादा के नाम से जमीन है, उस जमीन को अगर आप अपने नाम पे करा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पे शंकर कुमार, ठीक है। ऐसे लिख देना है, ठीक है। जिसके नाम से आप जमाबंदी कराना चाहते हैं, जिसके नाम पे जमीन कराना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अब हमारा यहाँ जो हम अपना नाम लिखे हैं, तो अब हमारे पिताजी का क्या नाम है, ऐसा नहीं कि दादाजी का नाम लिख देना है। अब ये जो व्यक्ति यहाँ पे हम लिखे हैं, इसका पिताजी का या माताजी का, आपका जो भी व्यक्ति जीवित है जिसका नाम आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए हम पुत्र किसका हुए, तो जिसका भी हम पुत्र हुए उनका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए हम अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब पूछा जा रहा है निवास ग्राम, यानी कि आपका एड्रेस कहाँ है। हम आपको बताएंगे कि आपका जमीन का भी एड्रेस कैसे भरना है, पहले यहाँ का भर दीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है निवास ग्राम, तो हमारा गांव जहाँ है हम अपना गांव यहाँ पे डाल देते हैं। आप लोग को अपना गांव का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है डाकघर, आपका डाकघर पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपको अपना भरना है। तो हमारा है, हमारा यहाँ पे हम अपना भर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है थाना, तो थाना हमारा घुघुडिया है, हम इसको भर देते हैं। आप लोग अपना भरिएगा, ये नहीं ये जो लिखा है यही भर देना है, आपको अपना एड्रेस भरना है। अंचल कहाँ है वो भी भरना है, तो हमारा जो अंचल है हम यहाँ पे भर देते हैं। हमारा अंचल दोनों प्रखंड सेम है। इसके बाद जिला, हमारा जिला मधुबनी है, तो हम यहाँ पे डाल दिए मधुबनी। और इसके बाद पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन नंबर हमको पता है, हमारा पिन आपको अपना यहाँ डालना है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना पिन कोड डालते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पिन कोड डालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भी पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे लास्ट में मोबाइल लिखा है और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो नंबर अपना जिसके नाम से कराना चाहते हैं, जो नंबर चालू है परमानेंट आपके घर का नंबर है, वही नंबर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखता हूँ, आप लोग अपना नंबर लिखिएगा। यहाँ पे हम अपना नंबर लिख दिए, आप लोग अपना नंबर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, क्योंकि डिजिटल तरीके से फॉर्म भरना है तो इसको थोड़ा सा डिलीट करना ही पड़ेगा। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है हित अर्जित करने का माध्यम उत्तराधिकार, यानी कि हित अर्जित जो करेगा वो उत्तराधिकार कौन है उसका डिटेल अब यहाँ पे ये जो जितना आप देख रहे हैं ये कॉलम, इसमें उसका डिटेल भरना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए एक बार और हम क्लियर करते हैं, हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का विवरण। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हम कैसे भरें। पहला हम बात करते हैं कि हो सकता है इसके वंशज में एक एक व्यक्ति होगा, जैसे स्टार्टिंग से आ रहा है तो हो सकता है बहुत सारे लोग का रहता है कि एक बेटा एक बेटी हुआ, या दो बेटी हो गया एक बेटा हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, कोई सिंगल आ रहा है, हो सकता है कोई दो भाई होता होगा, कोई तीन भाई है, कोई चार भाई है अभी के समय में, तो वो बंटवारा कैसे करेगा। तो पहले हम एक करके बताते हैं। देखिए तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हम आपको बताते हैं पूरा अच्छा से। देखिए देखिए यहाँ पे हमने बताया कि एक नंबर में मान लीजिए यहाँ पे वंशज में यहाँ पे है शंकर, ठीक है, मैं अपना नाम लिख दिया। एक नंबर में समझ लीजिए हमारा हम जो है सो पूर्वज का इकलौते हैं वंशज में हम आ रहे हैं, हमको अकेले रहना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम अपना डिटेल भर दिए। अगर ये भाई में कोई अकेले आ रहा है, मान लीजिए किसी का दादाजी है, किसी को दादा को एगो बेटा हुआ, उसको फिर एक एगो बेटा हुआ, तो इस प्रकार से सिंगल आते रहता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जिसके नाम से आप खोले हैं, जिसके नाम से खाता खुलवा रहे हैं, जिसके नाम से आप जमीन करवाना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ डाल दीजिए। अब उनका पिता कौन है, तो पिता लिख के यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे हम फिर से पिता का नाम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे संबंध पूछ रहा है, तो पिता का है तो हम पिता पे क्लिक करके यहाँ पे पिता लिख दिए। इसके बाद जाति कौन सा है, तो हम जाति भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे लिंग पूछ रहा है पुरुष है कि महिला, तो हम यहाँ लिख दिए पुरुष। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे अपना पता डाल देना है। तो हमारा घर जहाँ है वहाँ का हम यहाँ पे पता डाल देते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर आप दो भाई हैं तो अब क्या करना है। देखिए, तो अगर अभी आप सोच रहे हैं कि दोनों भाई का हम अलग अलग नाम से अभी ये करवा लें दाखिल खारिज, या आप सोच रहे हैं कि नहीं हम दोनों भाई एक में करा लें, वो भी आप करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से कि नहीं हमारा जो भाई है हम दोनों भाई अलग अलग कराना चाहते हैं, ठीक है। आपके पिताजी गुजर गए हैं, हो सकता है अगर आपके दादाजी के नाम से होगा तो आपके दादाजी गुजर गए हैं तो आपके पिताजी हैं, अगर पिताजी भी गुजर गए हैं तो उसका जो वंशज है वो करेगा। तो जिसके नाम से अगर सिंगल है तो हम आपको बता दिए कि सिंगल में कैसे भरना है। अगर दो भाई आप हैं तो यहाँ पे फिर 2 नंबर रहेगा, ठीक है। और दो भाई हैं तो उसका दूसरा का नाम, फिर पिता का नाम सेम रहेगा, एड्रेस पूरा सेम रहेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आप 3 भाई हैं तो फिर यहाँ से तीसरा नंबर का यहाँ पे उसका नाम लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम सेम रहेगा और ये सब पूरा एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपके पटीदार में बनावटी है, मेल मिलाव है, आप भर सकते हैं तो ऐसे करके भर सकते हैं, नहीं तो आप अपना अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो अभी एड्रेस का बात आया, जब जमीन का बात आएगा तो हम वहाँ पे भी बताएंगे कि वहाँ पे आखिर कैसे होगा। तो देखिए ये हम बता दिए, अगर 4 भाई हैं तो 4 यहाँ पे 4 भाई का नाम, यहाँ पे 4 भाई का नाम यहाँ आएगा। अगर मान लीजिए कोई 5 भाई है, अभी के समय में 6 भाई है, तो क्या करना है, ये भी कमेंट हमारे पास आया है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब क्या करना है, सेम ऐसा फॉर्म एक और क्या करना है इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऊपर का डिटेल तो सेम रहेगा, यहाँ पे 4 नंबर हो गया, वहाँ पे फिर 5 नंबर लिखना है, 6 नंबर जितना है नंबर डाल के लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर एक साथ चाहते हैं कि दाखिल खारिज हम करा लें, सभी भाई का नाम एक एक रहे, एक एक जमाबंदी बन जाए, तो ऐसे आप भर सकते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम अलग अलग कराएं तो आप अपना नाम डाल दीजिए, अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए और इसके बाद कहानी खत्म। आपका छोटा भाई है वो अपने भर लेगा, आपका जो दूसरा है तीसरा है वो सब खुद अलग अलग फॉर्म भर लेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आप लोग थोड़ा सा क्लियर इसको समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ पा पाया हूँ अच्छे तरीके से। अब देखिए बता रहा है कि व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है, यानी कि आपका जो वंशज है जिसके नाम से ये जमीन है, प्रॉपर्टी है, अब उसका डिटेल यहाँ पे बोल रहा है भरने के लिए। अगर आप उसके वंशज हैं तो आप किसके नाम से जमीन है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने पूर्वज का नाम डालते हैं, आप अपने पूर्वज का नाम डालिएगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने पूर्वज का नाम, ठीक है। हम यहाँ पे अपने पूर्वज का ही नाम डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पिता पति, तो हम पिता में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम उसके पिता का नाम लिख देंगे, ठीक है। आप लोग अपना एड्रेस लिखिएगा, आपके दादा परदादा का जो भी नाम होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद संबंध पूछ रहा है, इसका इस व्यक्ति का संबंध इससे क्या है, तो इसमें संबंध पिता का है, तो हम यहाँ पे पिता लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे पिता, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर। अब जाति बोला है तो हम जाति पहले भी लिखे हैं, यहाँ पे भी फिर से एक बार हम लिख देते हैं आपको, ठीक है। और लिंग में पुरुष और मोबाइल नंबर और पता आपको अपना यहाँ पे डाल देना है। मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आप लोग को लगे नहीं कि फ्रॉड कर रहा है। देखिए, ठीक है, ऐसे मोबाइल नंबर डाल देना है। अब आती है बात, ये तो क्लियर हो गया कि आप अपने पूर्वज का नाम डाल दिए, पूर्वज के नाम से जमाबंदी था, पूर्वज के नाम से जमीन था, तो यहाँ पे पूर्वज का डिटेल आप भर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप समझिए क्या है, मेन खेला तो अब है। देखिए यहाँ तक जब आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, यानी कि वो जो आपका जमीन है वो किस मौजा में जमीन है, ठीक है। मौजा मतलब गांव होता है और हल्का मतलब पंचायत होता है। तो अब यहाँ पे लिखना है कि ये आपका जो जमीन है, ये जो आपका प्रॉपर्टी है वो आखिर किस जिला में है और कौन सा अंचल में है, कौन सा हल्का में है, कौन सा गाँव में है और उसका थाना नंबर क्या है, वो सब यहाँ पे आपको डिटेल भरना होता है। तो आइए हम यहाँ पे भरते हैं। यहाँ से जैसे ही जिला का नाम पूछ रहा है तो हम अपना जिला का नाम यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। आप लोग अपने जिला का नाम भरिएगा और अंचल का भी नाम हम अपना यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है हल्का पंचायत, दोनों सेम होता है इसीलिए हम आपको बता दिए पहले। तो हमारा जो हल्का है पंचायत है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, आप लोग अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे राजस्व ग्राम पूछ रहा है तो हमारा जो गाँव है हम अपने गाँव का नाम
डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है राजस्थाना संख्या, राजस्थाना संख्या। तो हमारा जो थाना संख्या है वो हमारा क्या है, ये है। आपका जो होगा आप अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी है तो डाल सकते हैं। अगर आपका जमाबंदी ऑफलाइन में है तो उसमें भी लिखा होगा, ऑनलाइन में है उसमें भी लिखा होगा, लेकिन कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग संख्या, अगर कंप्यूटराइज ऑनलाइन है जमीन तो कंप्यूटराइज होगा, नहीं है तो भाग संख्या क्या है वो डाल दीजिए। जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक बार डिस्प्ले पर लगाते हैं, देखिए इसको, ये आप देख लीजिए, इसी को यहाँ पे आप देखेंगे तो इस रसीद में भाग संख्या लिखा हुआ है, आप देखिएगा कंप्यूटराइज जमाबंदी भी देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो जमाबंदी संख्या है वो यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। तो हमारा जमाबंदी है, यहाँ पे हम डाल दिए, आपका जो है वो आपको यहाँ डालना है। अब आता है खाता संख्या। तो अब खाता संख्या में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि खाता हम कैसे डालेंगे, प्लॉट संख्या कैसे डालेंगे। देखिए यहाँ पे खाता हमारा हो गया 08, और खेसरा का हम बात करें तो ये जो है हमारा, देखिए एक हमारा जो है ये है 12, और नया करके आप देखेंगे क्या वाला में लिखा रहता है, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा रहता है, एक दूसरा रहेगा एक दूसरा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हम अपना नया वाला। अगर आपके पास दो दो दिख रहा है खाता में, नया पुराना नया, पहले ऊपर में लिखा रहेगा इसके बाद लिखा रहेगा नया, इसके बाद रहेगा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना डिटेल यहाँ पे भर देना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए जमीन कितना एकड़ है वो आपको एकड़ डाल देना है। तो हमारे पास 0 एकड़ है, लेकिन डिसमिल में हम बात करें तो हमारे पास 90 डिसमिल जमीन है। तो यहाँ पे हम भर दिए 90 भर दिए। आपका जितना डिसमिल होगा, जितना एकड़ होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे कितना डिसमिल हुआ उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपके रसीद पे वैसे लिखा रहता है, और आपका जमाबंदी में भी पूरा डिटेल लिखा रहता है कि कैसे उसको भरना है। देखिए इस वीडियो का लास्ट में हम आपको दिखाएंगे, जमाबंदी पंजी से आप देख के भर सकते हैं, कैसे भरना है वो भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए चौहद्दी लिखा हुआ है, इसमें लिखा है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ करना है आपको कि आखिर ये चौहद्दी हम कैसे भरेंगे, और ये चौहद्दी कहाँ का भरेंगे, हम कौन सा चौहद्दी भरेंगे, आपके केवालय में है वही भर देना है या उसको चेंज करना है। तो देखिए आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले जो आपका जमीन था, हो सकता है उसमें बहुत सारा जमीन बिक गया होगा, किसी दूसरे के नाम से हो गया होगा। इसीलिए आपको इस चीज़ को कंसिडर करना होगा कि अभी वर्तमान में उस जमीन को कौन जोत रहा है, और उस जमीन का हकदार कौन है, जमीन का मालिक अभी कौन है, वर्तमान समय में कौन है, उसको देख के आपको वो करंट वाला चौहद्दी आपको यहाँ पे भर देना है। क्योंकि वो लोग भी अभी सर्वे कराएगा तो वो अपने नाम से कराएगा, फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको अभी देखना है कि आपका जो जमीन है उसके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में आखिर कौन लोग हैं, ये देख के इसके बाद आपको भरना है। अब फिर बात आती है यहाँ पे कि आखिर चौहद्दी हम कैसे भरें। मान लीजिए अगर आप सिंगल भाई हैं, आप बंसल से सिंगल आ रहे थे, हम आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, बंसल से सिंगल आप आ रहे थे, तो आपके पास एक प्लॉट है, मान लीजिए ये प्लॉट है, ठीक है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो अगर इस तरीके से प्लॉट है आपका तो आप इसका मालिक थे, और इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कोई ना कोई यहाँ पे होगा, कोई ना कोई होगा, तो ये आप चौहद्दी आपका था, लेकिन पहले वाला था। तो लेकिन अभी चेक करना है वर्तमान समय में तो उत्तर में अभी कौन है, ठीक है। इसके बाद देखना है पश्चिम में कौन है, पूर्व में, उत्तर, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है। ये चेक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका चौहद्दी अपना भर देना है कि उत्तर में कौन व्यक्ति है। उत्तर में मान लीजिए कोई राम है, दक्षिण में मोहन है, पूरब में सोहन है, पश्चिम में अनिल है। इस प्रकार से आपको भरना है अगर आप सिंगल भाई में हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी जमीन में अभी हम इस प्रॉपर्टी को क्या करें, बांट लें, अगर आप 2 भाई हैं तब क्या करना है, 3 भाई करेंगे तो 4 भाई करेंगे तो सेम फार्मूला लगेगा। आपको हम एक एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे हम एक प्लॉट बनाते हैं। यहाँ देखिए एक प्लॉट बन गया। पहले से यहाँ हम लिख देते हैं उत्तर, इसके बाद यहाँ दक्षिण हो गया, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, ठीक है। अब पहले से कोई ए व्यक्ति यहाँ था, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ
डी है। मतलब आपका जो जमीन है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कोई ना कोई पहले से है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं थोड़ा 1 मिनट रुकिए, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि इसमें हम 2 भाई हैं, 2 भाई बंटवारा कर लें। तो आप क्या कीजिएगा, बीच में 8 दीजिएगा। तो आड़ा जो दीजिएगा बीच में 8 देते हैं, 8 देखिए इसको 8 बोलता है। तो 8 जो दीजिएगा तो क्या हो गया, अब प्लॉट 2 भाग में बंट गया। लेकिन मान लीजिए ये भाई है, इसमें जो है सो भाई इसका 2 भाई था, तो अभी तो है एक, मान लीजिए इसमें शंकर है, ठीक है, इसमें राम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए ये जो इस भाई का जो शंकर है इसका जो प्लॉट है इसका चौहद्दी अब चेंज हो जाएगा, और ये राम का भी चौहद्दी चेंज होगा, क्योंकि 2 भाई में बंटवारा हो रहा है। तो पहले वाला का तो ये देखिए ये सही, ये ठीक यही रहेगा, और ये भी यही रहेगा, ये वही रहेगा। लेकिन ये शंकर का जो है अब जो है सो दक्षिण साइड में ये राम हो जाएगा, क्योंकि अब इसका भाई हो गया बंटवारा इसमें। तो अब क्या होगा, इधर से राम होगा। अब आइए अगर हम बात करें इस राम का, तो राम अगर लेना चाहे तो क्या होगा, देखिए राम का अगर बंटवारा हुआ तो राम का क्या होगा, तो इसका पहले से ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। लेकिन ये साइड वाला क्या होगा, उसका पटीदार ही होगा, जहाँ से वो आड़ा मारेगा वहाँ पे क्या होगा, उसका पटीदार ही होगा। अब बहुत सारे लोग को ये भी कन्फ्यूजन रहेगा कि हम 3 भाई हैं तो क्या करें। अरे भाई वही प्लॉट था, मान लीजिए ये प्लॉट था, अब इसमें हम 3 भाई को बंटवारा कर दिए। तो 3 भाई को जैसे ही आप बंटवारा कर देंगे तो क्या होगा, इसका पूरा जो है सो चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो बीच वाला अब 2 हो गया, ये बीच वाला जो है इसका 2 तरफ क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इधर से शंकर आ जाएगा, इधर से मान लीजिए मोहन है, तो इधर से क्या होगा, मोहन का हो जाएगा। तो अब ये इसका ये साइड में भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वीडियो 22 मिनट हो गया, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, आपको चौहद्दी चेक कर लेना है, और चौहद्दी चेक करके तब भरना है। अगर आप भाई में अकेले हैं भर रहे हैं इस तरीके से तो ठीक है, नहीं अगर आप चेंज करते हैं तो आपको देख के भरना है कि चौहद्दी आपको कौन सा भरना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि आपको ज़मीन का पेपर भरते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम थोड़ा सा इस फॉर्म को ऊपर उठाएंगे, अब देखेंगे कि इसमें क्या कुछ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कहता है कि हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। तो अब इसमें क्या है, दस्तावेज का प्रकार है, दस्तावेज की संख्या है, दस्तावेज का दिनांक है, दस्तावेज का मूल है, निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम, जिला का नाम और पता। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। देखिए इसको कैसे भरना है, दस्तावेज का प्रकार पूछ रहा है, कौन सा आपका दस्तावेज है, केवाला है, खतियान है, किस टाइप का है। तो यहाँ पे केवाला है तो यहाँ पे लिख देना है केवाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दस्तावेज संख्या पूछ रहा है, तो दस्तावेज के ऊपर में नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे लिख देना है, हमारा है 1950, ठीक है। आपको पूछता है दस्तावेज का दिनांक, यानी कि आपका जमीन का जो है सो मोटेशन कब हुआ था, यानी कि रजिस्ट्री कब हुआ, वो आपको यहाँ लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जमीन जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसका एक डेट होता है, वो डेट यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। दाखिल खारिज जब कराते हैं तो उसका अलग डेट होता है, मोटेशन मतलब दाखिल खारिज होता है, मैं वहाँ पे मिस्टेक से बोल दिया था। देखिए तो दस्तावेज दिनांक का होता है कि आपका कब रजिस्ट्री हुआ, वो डेट यहाँ देना है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे डेट जो है हमारा 1/04/1995 में क्या हुआ, हमारा जमीन रजिस्ट्री हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे दस्तावेज का मूल पूछ रहा है, तो आप देखेंगे आपका जो केवाला होगा उस पर लिखा रहता है कि कितने रुपये का ये स्टाम्प है। वो आपको क्या करना है, अगर 500 का है 500, 200 का है 450 रुपया का क्या है, यहाँ पे आपको लिख देना है। निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम, और कौन सा कोर्ट से किए हैं, तो भाई हमारा जो है सो फुलपरास से होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम अपना, ठीक है। और आप अपना लिख दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो जिला है हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको अपना लिख देना है। इसके बाद पता पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, हम अपना लिख दिए। और इस पता में आप यहाँ पे अपना गांव का नाम नहीं लिख के दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मैं वो बताता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे पता में देखिए यहाँ जिला लिख दिए, पता पूछ रहा है तो यहाँ पे जो है सो आप अपना अंचल का भी नाम डाल सकते हैं, क्योंकि किस अंचल में पड़ता है वो भी पता चल जाएगा। और गांव का नाम चाहे तो गांव का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस में आप जो चाहिए वो लिख सकते हैं।
क्योंकि मेन हमने यहाँ पे लिख दिया दस्तावेज कहाँ किया है और जिला का नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बता रहा है, मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि से हित अर्जित करने वाले दस्तावेज का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सत्ववाद से मुक्त है। मतलब किसी प्रकार का इस भूमि में लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहता है मैं अनुरोध करते हैं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। इसके बाद लिख रहा है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सहमत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का गलत से आप भर के जमा कर देंगे, सोचेंगे अपने नाम पे दाखिल खारिज करा लें, अगर पकड़ा गए तो आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है और बड़ी से बड़ी सजा भी होगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है। अब जो है सो आप जो ये जो फॉर्म आप भर रहे थे, इस फॉर्म में उत्तराधिकारी दाखिल खारिज का, इसमें आपको अब कौन कौन सा पेपर लगाना होगा देखिए। पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र, ये दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए जो याचिका करता है जिसके नाम से है उसका नाम भर देना है। अगर मान लीजिए एक ही फॉर्म में 3 भाई या 2 भाई भरे हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के यहाँ पे सभी का साइन करना है। अगर अंगूठा निशान लगाते हैं तो अंगूठा लगाना है। यहाँ पे डेट लिख देना है जिस डेट में आप भर रहे हैं, और जिस दिन शिविर लगेगा उस दिन शिविर में आपको क्या करना है, जमा कर देना है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट हम बताएंगे, नोट में यहाँ लिख दिया है, अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलग्न के रूप में विवरण को दर्ज करें। मतलब इस पेज में अगर नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा पेज भी लगाकर उसमें भर सकते हैं और आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझा पाया हूं कि आखिर अगर आप चाहते हैं उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म भरना तो आप कैसे भरेंगे और फॉर्म भरते समय कौन सा ऐसा बात है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके। इस राजस्व अभियान में फॉर्म कैसे भरना है ये सही जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके। बाकी अगर आप वीडियो हमारा लास्ट तक देखे हैं तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।